नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि दिवाली उपाय। दिवाली के त्योहारों के लिए बहुत सारे व्यूअर्स भाई बहन ने हमारे लिए डिमांड की है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे दिवाली के दिन हम अपना जो आने वाला कल है वो संवार सके। तो दिवाली एक इतना बड़ा त्यौहार है हिंदू फेस्टिवल के लिए, अपने सब के लिए, कि उसके अंदर खास करके माँ भगवती महालक्ष्मी की ही आराधना की जाती है पाँचों दिनों के अंदर। उसमें मेन जो दिन है वो है एक धनतेरस और दूसरा है दिवाली पूजन। तो इस बार दिवाली के लिए बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या ऐसे कुछ उपाय करने से अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, अच्छे सुधार आ सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स अपने जीवन में आ सकते हैं, अपने दुख दरिद्रता को हम दूर करके और सुख की आगमन कर सकते हैं, पैसा धन वैभव अपने जीवन में फिर से कमा सकते हैं अगर वो आया है और चला गया है। तो कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपाय करने से आपके जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। मीन राशि वालों की बात करेंगे। अपने जितने भी व्यूवर्स भाई बहन हैं मीन राशि वाले, कोई भी एज लिमिट नहीं है, जेंडर भी कोई भी चलता है। आप दिवाली के इस महापर्व के ऊपर आप धनतेरस के दिन 22/10/2022 को मीन राशि गुरु के घर की राशि है और ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु महाराज है और गुरु ही फाइनेंस, रुपयों, धन और वैभव का कारक माना गया है। और इसके लिए गुरु को खास करके एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। देवताओं के गुरु एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और गुरु ब्रह्मांड के जो मेन संसार में जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों का कारकत्व गुरु को माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया, धन के बिना, पैसों के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, इसलिए धन का कारक गुरु को माना गया है। लक्ष्मी का कारक गुरु को माना गया है, संतान का कारक गुरु को माना गया है, विद्या के बिना आप नहीं चल सकते हैं तो विद्या का कारक भी गुरु को माना गया है। तो जो भी मेन संसार में जो चीज़ें हैं, पत्नी का कारक माना गया है, संतान का कारक है, विद्या का कारक है और रुपयों का कारक माना गया है और एक अपना दर्जा, एक रिस्पेक्ट का कारक भी गुरु को माना गया है। और गुरु के अंदर दया, करुणा, सब चीज़ें यहाँ भरी हुई है। तो यहाँ 22/10/2022 को धनतेरस के दिन आपको क्या ऐसे कुछ उपाय करेंगे जिससे आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। देखो, हम आपको खाली एक नुस्खा बताते, उपाय बताए, करना नहीं करना आपके हाथ में है, वो हम आपको कोई उसमें फोर्स नहीं करते हैं। ये धनतेरस के दिन की बात करेंगे तो धनतेरस के दिन 22/10/2022 को इवनिंग में, शाम के समय आपको एक पीला वस्त्र लेना है, पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े के अंदर आपको एक पुरानी या नई, आपके पास कोई भी सोने की चीज़ हो, अंगूठी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अंदर रखना है। और एक लक्ष्मी का प्रतीक का चांदी का सिक्का आता है, वो आपको उसके अंदर साथ में रखना। पीला वस्त्र, सुन लीजिए पहले बात को पूरी, एक पीला वस्त्र लेना है जो एक किधर से भी आपको मिल जाएगा। पीला वस्त्र आप कहीं इधर भी दुकान पे चले जाइए कपड़ों की, या कोई भी आपको मालूम है कहाँ मिल सकता है वो। तो पीला वस्त्र लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, एक लिमिट के हिसाब से। और उसके अंदर आपको सोने की कोई भी एक चीज़ रखनी है, अंगूठी है, बुट्टी है, आपके पास कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। उसको थोड़ा साफ़ कर लीजिए, धो धा के, दूध के अंदर, पानी के अंदर आप धो के उसको, पूजा के टाइम की बात करें। और उसके अंदर साथ में आपको लक्ष्मी जी के, खाली लक्ष्मी जी का प्रतीक होना चाहिए। अगर साथ में लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी का भी प्रतीक वाला सिक्का है चांदी का, तो उसको साथ में आप रख दीजिए। वो सोने के जो भी चीज़ रखिए उसके साथ में आप उसको भी रख दीजिए। अगर आपके पास सोने का सिक्का है तो अति उत्तम है, अगर सोने का नहीं है, चांदी का है तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो आपको सोने की छोटी से भी छोटी रखनी है, आपके पास कुछ भी रहेगा तो, अगर नहीं है तो आपको बाहर से परचेस करके करना है ये काम। उसके बाद आपको उसके अंदर अक्षत मतलब चावल, उसके अंदर आपको
हल्दी थोड़ा डालना है, कंकु, अबील, गुलाल, ये सब चीज़ें डालनी है। फिर आपको उसको हाथ में वो कपड़े को ले लेना है और ओम बृहस्पते नमः, 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 ऐसा करके आपको 101 बार, कितना, 101 बार आपको वो मंत्र जाप करना है। 101, नॉट 108, 101 तक आपको वो मंत्र जाप हाथ में लेके वो कपड़े के साथ, फिर आपको उसको लाल धागे से उसको बांध के, आप जहाँ भी आपने पैसे तिजोरी में रखते हो, जहाँ भी आप ये सब चीज़ें रखते हो अपनी धन की, जहाँ गहने रखते हो, पैसे रखते हो, वो जगह पे आपको इसको रख देना है, तुरंत ही जाके रख देना है। आप कहीं भी रख सकते हैं। आपके अगर दुकान में, बिज़नेस में बरकत नहीं है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, वहाँ भी आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा इजाफा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें करनी है उसी टाइम, धनतेरस के दिन। लेकिन अब दूसरे दिन आप ऑफिस में रख सकते हो अगर, लेकिन वहाँ तिजोरी होना चाहिए, वहाँ पैसे रखने की जगह होनी चाहिए। अगर खाली पैसे रखने की तिजोरी की जगह नहीं है तो आप वहाँ नहीं रख सकते, आप अपने घर में रख सकते जहाँ आप पैसे रखते हो, या फिर ऑफिस में, दुकान में जहाँ पैसे रखते, दूसरा वहाँ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़, वो जगह पे आप ये चीज़ रख सकते हो। बात करेंगे दिवाली के दिन 24/10/2022 के दिन। उस दिन आपको दिवाली पूजन का दिन रहता है, तो उस दिन आपको मोर पंख लाना है किधर से भी। शाम के टाइम पे आप दिन में कभी भी मोर पंख, 5 मोर पंख, कितने, 5 अलग अलग इंडिविजुअल, एक एक करके 5 मोर पंख लाना है। और जब शाम को सी लग्न चल रहा है 7:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद कभी भी आप सी लग्न के अंदर, जब भी आप लक्ष्मी पूजन घर में बैठे हो, तब वो आपको मोर पंख वहाँ रखना है साथ में पूजा में। और वो मोर पंख को आपके, जहाँ भी आपके घर के अंदर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ दोष है, मतलब कोई भी ऐसा कोना है, या फिर आपकी अलमारी के अंदर, आपकी अलमारी या उत्तर पूर्व के कोने में रख सकते हैं, ईशान जिसको खुना बोलते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी की जगह पे भी रख सकते हैं मोर पंख। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे है, मामूली चीज़, लेकिन आपको इसकी असर बहुत अच्छी दिखेगी। इसलिए ये 2 चीज़ आपको, मीन राशि वाले को, ये दोनों पर्व के अंदर आपको करनी है। वापस सुन लीजिए, मोर पंख लाना है दिवाली के दिन में कभी भी ले आइए, सुबह से शाम तक में। फिर शाम के समय जब पूजा का टाइम है, तब पूजा के टाइम 7:30 बजे के बाद पूजा कीजिए, उस टाइम पे आप मोर पंख पूजा में रख दीजिए साथ में। फिर वो मोर पंख को आपको पूर्व और नॉर्थ, मतलब ईशान खूना है उसमें रखना है, या फिर आपकी अलमारी या पैसे रखने वाली जगह पे आपको उसको रखना है। 5 मोर पंख आपको परचेज करना है। ये चीज़ें कीजिए, आपको बहुत सारे उसमें आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। आपके घर में कुबेर महालक्ष्मी की आगमन होना चालू होगा। आपके दुख दरिद्रता सब धीरे धीरे दूर होते हुए भी आपको नज़र आएंगे। हम पॉजिटिव वे से बात कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे से ही आपको लेना चाहिए। मेरी तरफ से, प्लेनेट हब की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। सुखी रहो, खूब आगे बढ़ो और खूब प्रगति करो।